नहीं नहीं, आज क्या हुआ, वो स्पीकर को मिलने के लिए ही आने वाले थे, लेकिन यहाँ के स्पीकर कुछ इंग्लैंड या लंदन के टूर पे गए हैं, तो अब्रॉड गए हैं, बाहर गए हैं, तो परदेश दौरे के ऊपर वो दौरे पे गए चले गए हैं, इसीलिए उनको आज ही जो उनका कहना है, यानी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप का, वो आज ही उनको सबमिट करना था। तो आज स्पीकर नहीं है, इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पास दिया है। उसके उसके बारे में डिप्टी स्पीकर ने उनको बताया कि 2-3 दिन में स्पीकर आएंगे, मैं स्पीकर के पास आपका जो भी प्रस्ताव है वो भेज दूंगा, उनके हाथ में दूंगा, और उसके बारे में स्पीकर डिसीजन लेंगे। महाविकास आघाड़ी कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है बीजेपी की, कल महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, स्पीकर हुआ, पुणे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाएगा ताकि बीजेपी को और पीछे किया जा सके महाराष्ट्र। नहीं नहीं नहीं, कल वहाँ बात करते वक्त वहाँ एनसीपी के, कांग्रेस के और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ बैठे थे। तब एक ऐसा प्रस्ताव आया कि कर्नाटक में जो अभी चीफ मिनिस्टर बनने वाला है कांग्रेस पार्टी का, वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो वज्रमुठ की सभा अपने महाराष्ट्र में हो रही थी, एक छत्रपति संभाजीनगर में हुई, एक बीकेसी मुंबई में हुई, एक नागपुर में हुई, बाकी के बाकी है, नासिक, कोल्हापुर, पूना, ऐसे कुछ जगह की बाकी है। तो वो सभा जब लेंगे तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी हम बुलाएंगे और उनका भी सत्कार करेंगे, ऐसा वहाँ चर्चा हुई। आपने ये भी कहा कि आने वाले उसके बारे में कल संजय राउत साहब, जयंत पाटिल साहब और नाना पटोले जी, ये तीनों ने तीनों पार्टी की तरफ से प्रेस को बताया है कि क्या क्या चर्चा हुई और आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए या होने वाली है, ऐसे चर्चा कल हुई है। क्या एक सवाल टेक्निकल चीज ये है कि 16 विधायक अगर अपात्र भी हो जाते हैं तो क्या इस सरकार के लिए खतरा है? मुझे तो बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता, ये मेरा खुद का कहना है, नहीं तो फिर बाद में ये ऐसा कैसे, ये महाविकास आघाड़ी का कहना नहीं, मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं, 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। एक सवाल है, आपने मराठी में ये भी कहा कि संभावित है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है वो एक साथ होंगे, तो इसको लेकर के कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है क्या महाविकास आघाड़ी? नहीं नहीं, उसके बारे में अभी बात चालू है। क्या है, पार्लियामेंट के चुनाव के पहले राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का चुनाव है, 3 स्टेट का चुनाव है। ये तीनों स्टेट 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के पास गए थे। अभी उसमें से 2 स्टेट कांग्रेस के पास है, 1 स्टेट बीजेपी के पास चला गया है, मध्य प्रदेश का। तो वो चुनाव के बाद पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद अपने महाराष्ट्र का चुनाव 6 महीने के बाद है। लेकिन 1999 में ऐसे ही महाराष्ट्र के चुनाव को 6 महीने बाकी थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो पार्टी नई यहाँ उभरी थी, पवार साहब के नेतृत्व में, संगमा जी भी थे, तारिक अनवर जी भी थे, बाकी साथी थे। तब के गवर्नमेंट में नारायण राणे साहब और गोपीनाथ मुंडे साहब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तब उन्होंने 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव न लेते हुए लोकसभा के साथ चुनाव लिया था। ये एक उदाहरण हमारे सबके सामने है। इसीलिए शायद आज की सिचुएशन देखने के बाद अभी राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट क्या आएगा वो भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो शायद विधानसभा और लोकसभा एक ही दिन लेने का फैसला इस गवर्नमेंट को ठीक लगा तो वो ले सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अधिकार है। गवर्नमेंट ने सिफारिश की गवर्नर को कि हमें ऐसा ऐसा करना है तो वो कर सकते हैं।
उनको वैसा नहीं करना है तो 6 महीने के बाद चुनाव आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हिंसा देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, चाहे वो अहमदनगर हो या अकोला हो, हिंसा देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि उसके बारे में एक क्लिप वायरल हुई, साइबर क्राइम वालों ने इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, और किसने ये क्लिप वायरल की, कहाँ से वो तैयार हुई, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उसका कारण क्या था, ये दंगे फसाद होने का कारण था या दो कास्ट में कुछ अंतर बनाने का कारण था, ये सब इंक्वायरी करने वाली बात है। और ये तुरंत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने और उनके होम मिनिस्ट्री ने, उनके पुलिस विभाग ने करनी चाहिए। उसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्या सही है क्या गलत है, गलत किया तो किसने किया, उसका कारण क्या है, और क्या सामने रखकर उन्होंने ये गलत किया है, ये सब लोगों के सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार, राहुल गांधी या पवार साहब को दोगे? उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं होती, यहाँ चर्चा महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में होती है। आपने जो सवाल पूछा है वो भारत देश जो है उनके स्तर के वाला सवाल है, उसमें दिल्ली में चर्चा हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हो सकती है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। स्टेट के बारे में कुछ हो तुम आप मुझे पूछो, लेकिन इसका जवाब नेशनल लीडर लोग ही दे सकते हैं। जिस तरह के दंगे हुए हैं उसमें समीर वानखेड़े की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं अब कंटेक्स्ट किया था। अभी उनके खिलाफ इंक्वायरी चालू है, इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद सब कुछ आगे आएगा कि क्या गलत था क्या सही था, किसका स्टेटमेंट ठीक था किसका स्टेटमेंट गलत था, वो सब सामने आएगा। आपने उनको बहुत बदनाम किया था उस दौर में। किया था ना, जब उनके हाथ में कुछ रहता है तो बदनाम लोग करते ही है, ये ऐसा ही चलता है। लेकिन बाद में पता चलता है 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। लेकिन बदनामी तो जो होनी है वो हो ही जाती है। उसके बारे में कल प्राथमिक चर्चा हुई, वो चर्चा होने के बाद दो एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और शिवसेना की तरफ से लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करते वक्त जिसके पास इलेक्टिव मेरिट वाला कैंडिडेट रहेगा तो एक कुछ सीट के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस तो हो सकता है, लेकिन समझो एनसीपी की एक सीट शिवसेना को देने का तय हुआ तो शिवसेना की तरफ से एक सीट एनसीपी को देना पड़ेगा। ऐसे ये चर्चे वाली बात है, बाद में से उसमें रास्ता निकल सकता है। दादा क्या 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 नहीं, उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हुई। जब ये 6 लोग बैठेंगे वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनके स्तर पे डिसीजन हुआ तो बहुत अच्छा है, उनके स्तर पे डिसीजन नहीं हुआ तो ऊपर वाले फाइनल अथॉरिटी वाले उसके डिसीजन लेंगे। कर्नाटक में जिस प्रकार नहीं, कल महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, उसके बारे में चर्चा हुई। आगे जब जाएंगे तब सब मिलके जाना चाहिए। लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, ऐसे बात हुई, लेकिन वो प्राथमिक बात थी, पहले स्तर की बात थी। और आगे तो बहुत कुछ बातें होने वाली है। उसके बारे में कल तो उद्धव ठाकरे साहब भी वहाँ थे, हमारे पार्टी के पवार साहब और जयंत पाटिल में हम सब भी थे, और कांग्रेस के भी सभी लीडर थे, यानी नाना पटोले, अशोक चौहान, बाला साहेब थोरात, भाई जगताप, नसीम खान, ऐसे सब लीडर वहाँ कर, और सबके मन में यही था सब मिलके ठीक तरह से वोटर्स के सामने जाना चाहिए, लोगों के सामने जाना चाहिए, और उसमें अपने में बिल्कुल मतभेद नहीं होने चाहिए। दादा सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने कहा है कि सुबह की जो शपथ विधि हुई थी वो उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए हुई थी। उसके बारे में नो कमेंट्स।
के हाथ में है, रूलिंग पार्टी के हाथ में, स्टेट की सभी एजेंसीज उनके हाथ में है। तो दोनों सेंट्रल और स्टेट की एजेंसी को बताओ कि इसकी इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी पॉलिटिकल हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये न होते हुए इंक्वायरी जब हो जाएगी तब सच बाहर निकलेगा कि किसका है, कौन किसकी गलती है। अगर अपोजिशन की गलती है कि अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर रूलिंग पार्टी की गलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या रूलिंग पार्टी भी नहीं, अपोजिशन वाला भी नहीं, तीसरा ही कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये आपको चिंता का विषय लगता है कि लगातार इस डिपार्टमेंट ने उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही होम मिनिस्टर है, ये उनका काम है। हम अपोजिशन के नाते इतना ही कहेंगे कि यहाँ सब ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।